हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी सॉन्ग प्रोवाइडर क्लास को क्रिएट करना, जो कि एक्चुअल में हमारा सॉन्ग डेटा फेच करेगी फ्रॉम द फाइल सिस्टम ऑफ एंड्रॉइड। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले आप राइट क्लिक करिए अपने पैकेज पे, देन यहाँ से एक न्यू क्लास क्रिएट करिए जो कि होगी कॉटलिन क्लास। एंड ये क्लास जो होगी हमारी होगी ऑब्जेक्ट टाइप की क्लास। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इस क्लास का नेम देता हूँ जो कि होगा सॉन्ग प्रोवाइडर। देन सिंपली हिट करता हूँ ओके। तो ये एक्चुअली सॉन्ग प्रोवाइडर क्लास है जिसके अंदर हम अपना बाकी सारा डेटा स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे को जो एक वेरिएबल क्रिएट करना है, तो ये सारे वेरिएबल होंगे प्राइवेट टाइप के। देन वेल कीवर्ड, तो यहाँ पे मैं एक तरीके का इनको कांस्टेंट की फॉर्म में डिक्लेयर करूंगा। तो ये होंगे हमारे टाइटल, जो कि होगा हमारा सॉन्ग का टाइटल। तो इज गोइंग टू इनिशियलाइज इनटू लाइक 0, जैसे हमने अपने डेटा क्लास के हिसाब से सेट किया था वैसे हम इनको भी सेट करेंगे। देन होगा यहाँ पे वेल, जो कि होगा ट्रैक। तो ये सारे कांस्टेंट डिफाइन करूंगा जो कि हमारा सॉन्ग प्रोवाइडर यूज होगा, इनको अकॉर्डिंग टू दिस हमारा डेटा फेचिंग होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेमीकोलन लगाने की आदत है क्योंकि जावा में काफी कोडिंग की है, एंड वो सेमीकोलन यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेमीकोलन दब जाता है एंड में। देन वेल कीवर्ड, देन यहाँ पे अब मैं यूज करूंगा ईयर एंड देन इज गोइंग टू इक्वल टू लाइक अराउंड 2। तो हर एक के लिए मैं कांस्टेंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, न्यूमेरिक कांस्टेंट, ताकि मैं इनको यूज कर सकूं व्हेन वी आर यूजिंग द फेचिंग ऑफ द डेटा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा ड्यूरेशन, देन इज गोइंग टू इक्वल टू 3 एंड देन अगेन फिर से मैं प्राइवेट वेरिएबल क्रिएट करूंगा एंड दिस इज गोइंग टू लाइक पाथ। तो जो सॉन्ग का पाथ है कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो पाथ हमारे सॉन्ग का, तो जितनी भी MP3 फाइल्स हैं सारी की सारी हम गेट करने की कोशिश करेंगे हमारे एंड्रॉइड फाइल सिस्टम से। देन इसके बाद एक और प्राइवेट वेल, देन इसके बाद एल्बम along equals to, and then again we need to specify here 5, then इसके बाद प्राइवेट, देन वेल, and then again I need to specify here artist, this is going to artist and it's going to equal to like artist ID। तो उसको पूरा हम कर देते हैं क्योंकि इस तरीके से आर्टिस्ट एक और हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ 6 एंड देन इसके बाद एक और प्राइवेट वेल एंड दिस इज गोइंग टू लाइक आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट आईडी और देन आर्टिस्ट नेम जो कि इसमें सेव होगा हमारा, तो आर्टिस्ट एंड दिस इज गोइंग टू इक्वल टू 7। तो ये हमारे कांस्टेंट्स हैं जो मैंने डिफाइन कर दिए विद द डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ हमारे को बेस प्रोजेक्शन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्शन टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ प्राइवेट, देन वेल एंड दिस इज गोइंग टू अवर बेस। यहाँ पे मैं यूज करूंगा एरे, तो एरे ऑफ मैं यहाँ पे यूज करूंगा एरे ऑफ मीडिया। तो यहाँ पे मीडिया की फॉर्म में मैं डेटा को इनिशियलाइज कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मीडिया स्टोर, तो वही हमारा जो मीडिया स्टोर, तो यहाँ पे पूरा मैं टाइप करना है मीडिया, तो कभी बार पॉपअप नहीं होता। मीडिया स्टोर, तो ये आ चुका हमारा मीडिया स्टोर जो कि एंड्रॉइड डॉट प्रोवाइडर पैकेज का पार्ट है। तो मीडिया स्टोर डॉट ऑडियो, तो हम ऑडियो ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑडियो यूज करेंगे। आपके पास देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो ये ऑडियो प्रोवाइडर डॉट मीडिया स्टोर पैकेज के अंदर अवेलेबल हमारा ऑडियो है। उसके बाद हमारे को ऑडियो कॉलम्स चाहिए, मीन्स एल्बम। तो यहाँ पे आप देखें एल्बम कॉलम्स बहुत सारा है, तो हमें ऑडियो कॉलम्स चाहिए क्योंकि हम ऑडियो कॉलम्स को फेच करना चाहते हैं। देन पहला जो हम फेच करना चाहते हैं वो चाहते हैं हम टाइटल। तो आप देख सकते हो पहले से प्री मेड थिंग्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूंगा एक कोमा एट द एंड, तो आप यहाँ पे डॉट स्पेसिफाई करो, यहाँ पे कोमा, देन कोमा जैसे स्पेसिफाई किया तो आप देख सकते हो एरर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फिर से एंड देन अगेन से मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मीडिया, एंड मीडिया इज गोइंग टू लाइक मीडिया स्टोर डॉट एंड देन अगेन वही हमारे को फिर से यूज करना है ऑडियो, तो वही हम यूज करेंगे ऑडियो डॉट एंड देन इसके बाद हम यूज करेंगे ऑडियो कॉलम्स एंड अगेन यहाँ पे डॉट। तो जो आपने स्पेसिफाई कर रखा है जो कि होगा इस बारी हमारा ट्रैक, तो यहाँ पे ट्रैक आप टाइप कर दीजिए ऑडियो कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारा ट्रैक, तो यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, मैंने यहाँ पे एल्बम कॉलम्स ले लिया है, दैट इज द रीजन कि ट्रैक पॉपअप नहीं हो रहा। तो फिर से यहाँ पे ऑडियो, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी एक गलती कर दी, तो यहाँ पे आ गया हमारा ट्रैक। नाउ यू कैन सी ट्रैक इज नाउ पॉप्ड अप। डुप्लीकेट करते हैं इनको क्योंकि सारा कुछ सेम रहने वाला है। देन यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं लाइक ईयर एंड देन यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जिस तरीके से स्पेसिफाई करा है उसी तरीके से मैंने गेट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो डेटा है वो एक्चुअली हमारा एज अ पाथ एक्ट कर रहा है क्योंकि पाथ हमारे पास रिलेटिव पाथ है, तो वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम उसकी जगह पे डेटा यूज कर रहे हैं। तो डेप्रिकेटेड इन जावा आ रहा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, हमारा एप्लीकेशन फिर भी वर्क करेगा। अगर हमने बेस प्रोजेक्शन सेलेक्ट कर दिए हैं, अब इसके बाद हमारे को एक वेरिएबल क्रिएट करना है जो कि इसके अंदर हम एक्चुअल में डेटा स्टोर करेंगे, मतलब कि ये ऑल सॉन्ग्स। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं प्राइवेट, एक वेल नाम का वेरिएबल बनाएंगे मिस वेल, तो इसको मैं देता हूँ एम ऑल डिवाइस सॉन्ग। तो ये एक्चुअल में वेरिएबल है जिसके अंदर हम इनिशियलाइज करेंगे सभी डिवाइस सॉन्ग्स को की वैल्यूज को, जो भी हम डेटा फेच करेंगे बाय यूजिंग दी कर्सर। तो ये प्रोजेक्शन हमने सेट कर दिया जैसे कि हम वहाँ पे भी करते थे एम डिवाइस ऑल सॉन्ग्स एंड दिस गोइंग टू इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ सॉन्ग। तो ये एरे लिस्ट टाइप का होगा इन दिस जेनेरिक कलेक्शन एंड इनसाइड ऑफ दिस वी नीड टू प्रोवाइड दी डेटा क्लास। तो डेटा क्लास जो हमने डिफाइन करी है जो कि है सॉन्ग, तो सॉन्ग डेटा क्लास हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये वेरिएबल हो चुका है इनिशियलाइज ऑफ एरे लिस्ट ऑफ सॉन्ग। इसके बाद हमारे को मेथड बनाना है जो कि एक्चुअल में डेटा को
गेट करेगा जो कि लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेथड बनाते हैं पहले प्राइवेट ऑफ टाइप फंक्शन एंड फंक्शन कीवर्ड से हम फंक्शन क्रिएट करते हैं इनसाइड दी कॉटलिन। देन ये होगा सॉन्ग्स टाइप का मेथड जो कि होल्ड करेगा एज अ कर्सर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें यूज करना है कर्सर। तो आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ कर्सर हैं, तो हम यहाँ पे कर्सर ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है कर्सर। तो यहाँ पे हमारी जो कर्सर क्लास है कर्सर ही हम यूज करेंगे एंड देन कर्सर जो कि एंड्रॉइड डेटाबेस पैकेज का पार्ट है। अलॉन्ग विद दैट अब ये जो मेथड होगा ये म्यूचेबल लिस्ट को हम एक्सपेंड करेंगे, जो भी हमारी म्यूचेबल लिस्ट होगी। तो म्यूचेबल लिस्ट होता है जिसमें हम डेटा को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे म्यूचेबल लिस्ट को यूज करेंगे। देन नाउ द बॉडी ऑफ द मेथड, तो हम मेथड की बॉडी को स्टार्ट करेंगे। देन आप देख सकते हैं क्योंकि म्यूचेबल लिस्ट टाइप का है तो ये पर्टिकुलर मेथड एक म्यूचेबल लिस्ट को रिटर्न करेगा। सो दैट इज द रीजन हमें यहाँ पे एक लिस्ट बनानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं लिस्ट जो कि होगी सॉन्ग्स। तो सॉन्ग्स ऑफ लिस्ट हम रिट्रीव करेंगे इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर। देन एरे लिस्ट, तो वही फिर से जो कि एरे लिस्ट होगी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जो कि सॉन्ग टाइप का डेटा होल्ड करेगी। तो यहाँ पे सॉन्ग हमें पास करना है। अलॉन्ग विद दैट अब यहाँ पे हम इसकी ब्रैकेट को स्पेसिफाई कर देते हैं। देन अब क्योंकि हमें डेटा रिट्रीव करना है तो हमें चेक करने की क्या हमारे कर्सर की वैल्यू नल तो नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्सर को चेक करेंगे। इफ कर्सर इज नॉट इक्वल टू नल देन वी विल प्रोसीड द फर्दर ऑप्शन। एंड आल्सो अब कर्सर को जैसे अगर हमारा नल नहीं है तो हमें कर्सर को मूव करना होगा टू नेक्स्ट। तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कर्सर ऑब्जेक्ट को जो कि हमारा कर्सर डॉट मूव टू, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो कर्सर है वो 0 को मूव कर। मैंने आपको अपनी क्विज की एप्लीकेशन के केस में बताया था कि जो बाय डिफॉल्ट कर्सर की वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो मूव टू फर्स्ट यानी 0 पे इंडेक्स पे वो उस समय मूव कर रहा है, तो हम डेटा को यूज करेंगे। देन यहाँ पे मैं यूज करूंगा डू लूप। तो ज्यादा अगर जानकारी है तो आप इसके लिए ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन, तब तक हम कर्सर से डेटा फैच करते रहेंगे जब तक हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलता जाएगा। तो मूव टू नेक्स्ट हम कर देंगे, जब तक हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड मिलता जाएगा तब तक हम डेटा फैच करते रहेंगे थ्रू दी कर्सर। एंड फिर से हम यूज करेंगे वेल कीवर्ड देन सॉन्ग एंड देन इसके गोइंग टू इक्वल टू गेट सॉन्ग्स फ्रॉम कर्सर। तो यहाँ पे एक मेथड हमें क्रिएट करना है गेट सॉन्ग्स एंड देन फ्रॉम कर्सर इंप्लीमेंटेशन। तो ये मेथड भी हमने क्रिएट नहीं किया तो इस मेथड को हमें करना है क्रिएट। RTL लिख देता हूँ जो कि कर्सर फॉर्म इंप्लीमेंटेशन। तो दिस मेथड इज नॉट क्रिएटेड येट, तो आपको उस पर ऑल्ट एंटर करना है एंड देन क्रिएट कर देगा मेथड हमारा कॉटलिन ऑटोमेटिकली जो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो एमिट प्लगइन। इसमें हमें यहाँ चेक करने की जो सॉन्ग है क्या वो उसकी जो ड्यूरेशन है उसकी हमें चेक करनी है ड्यूरेशन। तो यहाँ पे ड्यूरेशन देन हमें कंडीशन चेक करनी है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लाइक 30,000। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 है तो वो एक्चुअली में एक सॉन्ग है, तो उससे छोटी फाइल्स हमें नहीं लेनी। मीन्स ऑलमोस्ट 3 मिनट्स अबव, तो जितनी भी 3 मिनट से ज्यादा का सॉन्ग होगा वही हम यूज करेंगे। तो सॉन्ग ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट के होते हैं और मिनिमम 3 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सॉन्ग्स। तो एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे एक सॉन्ग्स नाम की एरे लिस्ट है और एक सॉन्ग नाम का सिंपल वेरिएबल है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। देन अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सॉन्ग्स। तो उसके बाद हम सॉन्ग्स के अंदर जो कि एरे लिस्ट है उसके अंदर हम उस सॉन्ग को ऐड कर देंगे। ओके गाइस, देन इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे एम ऑल डिवाइस जो कि हमने वेरिएबल क्रिएट कर रखा है एट द टॉप, एम ऑल डिवाइस सॉन्ग डॉट ऐड एंड देन इसके बाद हम यहाँ पे पास कर देंगे सिंगल सॉन्ग। तो सिंगल सॉन्ग हम इस पर्टिकुलर एरे लिस्ट को पास कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट सॉन्ग्स के अंदर भी हम एरे लिस्ट को डाल रहे हैं जो कि मेथड है। अब इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हमारा पर्टिकुलर जो कि है सॉन्ग्स जो कि एरे लिस्ट है हमें रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे सॉन्ग्स, बट उससे पहले हमारे को एक चीज और करनी है जो कि कर्सर है उसे हमें क्लोज करना है सो दैट टू अवॉइड एनी मेमोरी लीकेज। तो हमने कर्सर को भी क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये एरर दे रहा है बिकॉज हमें नल चेक सेफ्टी रेफरेंस को भी चेक करना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क भी स्पेसिफाई करना है। नाउ गाइस, अगर आप बाई चांस आपका जो ड्यूरेशन है जो कि एक्सेस ना हो, जो कि हमारा जो ड्यूरेशन है ये डेटा क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल की आईडी चेंज किया है जो कि है इंटीजर, क्योंकि जो आर्टिस्ट आईडी होती है वो स्ट्रिंग नहीं होती, वो इंटीजर होती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे वेरिएबल की चेंजेस भी करी है इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। सो हियर आई हैव मेड द चेंजेस। तो अगर आपने वीडियोस डाउनलोड करके देख रहे हैं या स्किप करके देख रहे हैं तो इस केस में आपको ये जो छोटे मोटे जो चीजें मैं चेंज करता हूँ एप्लीकेशन वीडियोस के अंदर तो वो चीज आपको जरूर नोटिस करें। तो अभी मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरी वीडियोस को विदाउट स्किप करके देखो और प्लीज पूरा देखो ताकि आपको पता चल सके कि क्या मैं चेंजेस कर रहा हूँ। देन बिफोर कमेंट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं लगातार लेकिन पूरी वीडियोस को देखते नहीं और फिर वही चीजें रिपीटेटिवली पूछते हैं कि ये कैसे चेंज होगा, ये कैसे चेंज हो गया। तो यहाँ पे मैंने वेल आर्टिस्ट आईडी को यहाँ पे चेंज किया और अलॉन्ग विद सॉन्ग प्रोवाइडर में अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने एक पैकेज को भी इंपोर्ट किया है जो कि ऑटोमेटिक पॉपअप तो अभी यूजलेस आ रहा है बट ये पैकेज इंपोर्ट किया है ताकि हम ड्यूरेशन को एक्सेस कर सकें। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा गेट सॉन्ग फ्रॉम कर्सर है यह भी एरर प्रोवाइड कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट हमें इसके अंदर एक इंटरनल क्लास भी क्रिएट करनी होगी। मींस इंटरनल क्लास एक इंटरनल मेथड होगा जो कि हम यूज करेंगे, जो कि एनोनिमस मेथड भी हम कह देते हैं। तो वो हम यूज करेंगे जो कि एक्चुअल में हमारा डेटा
जो कि कर्सर के थ्रू प्रोसेस करेगा। तो वो सारा काम मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे आपको एक एक चीज को एक्सप्लेन भी करना है लाइन बाय लाइन कोड को। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं नई वीडियोस अपलोड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।